याद रखिए, अगर आपने एक घर में या इंडस्ट्री में इन्वर्टर लगवाया है और इन्वर्टर या सोलर डायरेक्ट कनेक्टेड टू द वापडा हो रहा है, एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है। हमेशा इन्वर्टर, उसके कनेक्शन, ऑन ऑफ स्विच के दरमियान एक ऐसा ब्रेकर होना लाजमी है कि अगर आपको कभी सोलर को ऑफ़ करना पड़े तो आप ब्रेकर की मदद से अपने सोलर को सिस्टम से कट कर सकें। जैसे भी आप इनपुट देख सकते हैं कि ज़ीरो है, हमने इसको क्लोज़ किया हुआ है। अगर ये नहीं लगा हुआ तो बहुत बड़ा रिस्क है आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, कारखाने में, व्हाट्सएवर। और इसके साथ अर्थिंग का सिस्टम तो लाजमी मैंडेटरी है कि इसकी अर्थिंग वायर केबल होनी चाहिए। अभी आप देखेंगे पीक टाइम और इसमें एक्टिविटी हो रही है इस सोलर में। अच्छा, ये जोड़ हैं, ये सारे जोड़ हैं जो इसकी तार में आ रहे थे। ये MC4 नहीं लगाए थे, जिसने भी काम किया ना उसने MC4 नहीं लगा। अच्छा, इनको MC4 लगा। अभी आप MC4 लगा रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट होता है? इसका ये बेनिफिट है, ये कनेक्टर है, ठीक है, ये दोनों आपस में जॉइंट होता जाता है, ठीक है, और कभी भी आपके पैनल में कार्बन नहीं जमता। बिल्कुल ठीक हो गया। इसकी अपनी ये बीच में ये होती है, ठीक, ये भी कॉपर में है, सिल्वर नहीं है। इसको ओके, कोटिंग की हुई है ओके, इसकी, ये देखें, ये तार भी कॉपर है, ऊपर सिल्वर की कोटिंग है। ओके। अभी आपने जो सोलर है वो ब्रेकर की मदद से कट किया हुआ इन्वर्टर से। हाँ, इन्वर्टर से कट। एक्सीलेंट। और ये तार चेक करें जी, ये 4 mm है, ठीक है, ठीक है। और माशाल्लाह इसमें मेन तार जो डाली है ना, हाँ जी, वो किसी के वो नहीं है। मेन तार इसने बहुत अच्छी डाली है, बहुत ज़बरदस्त तार है। ओके। अभी मैंने 6 mm मंगवाई है। मतलब ये कितने mm की है? ये 4 है, और ये जो उसने मेन में डाली है वो कितने की थी? ये भी 6 है। 6 है। तो कौन सी अच्छी रहती है? ये ठीक देखें है ना, ये तकरीबन कितना अरसा हो गया इसको चलते हुए। हाँ जी, और तार की आप गेज चेक करें, अपनी जगह से हिली भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 6 mm की वायर है और ज़बरदस्त, कॉपर में, प्योर कॉपर में। अभी आपने भी 6 mm की मंगवाई है, ये मैंने भी इसके साइज की मंगवाई है, बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक। अभी MC4 से कनेक्ट आप इसको करेंगे। ये देखें, ये तार ये तो इसने बिल्कुल ही डाली थी। बेकार तार है ये डाली थी इसने जी। ये तो 3 mm लग रही है मुझे। जी, ये कम है, बीच कम में आधी 4 mm है, आधी 3 है। आधी 4 है, आधी 3 है। ओके, ठीक हो गया। सोलर पैनल की कनेक्टिंग वायर जो है ना वो चेंज की जा रही है और MC4 की इंस्टॉलेशन की जा रही है। देखें, ये छोटी छोटी सी बचत या कॉस्ट सेविंग होती है। लोग समझते हैं हम पैसा बचा रहे हैं, लेकिन घटिया और सस्ती चीज़ लगवा लेते हैं और फिर अपना लाखों रुपए का नुकसान करते हैं। 3 mm कहीं 4 mm की सप्लाई लगाई हुई है। तो काम हमेशा एक्सपर्ट बंदों से करवाना चाहिए जिन्हें इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो। अभी ये देखें, MC4 का कनेक्शन लग रहा है इसमें। इसको प्रॉपर एक पिन के अंदर डाला जाएगा। और इसका और इसमें बेहतर तरीके से क्लैंप हो गई है। अभी इसको आप जितना मर्जी खींच जी, अब इसे जितना मर्जी खींचे बाहर नहीं आएगा। इसी तरह स्टेप वाइज तमाम कनेक्शंस पे लगाया जाएगा। सारी तारें प्रॉपरली कनेक्ट की जाएंगी MC4 की मदद से। माइनस। ये देखें, ये प्लस माइनस ना इस तरह तमाम तारें बनेंगी। लाखों रुपए के लोग सोलर पैनल लगवा लेते हैं, जब वायरिंग की बारी आती है ना तो 3 mm से भी कम, 4 mm से भी कम की तारें डालते हैं ताकि कॉस्ट सेव हो जाए। और फिर यही तार जब जलती है तो सत्यानाश हो जाती है। अब ये 6 mm की तार है, फ़र्क वाज़े है। कॉस्ट ज़रूर ज़्यादा है
लेकिन आपका सोलर बचा रहेगा, चलता रहेगा। अदरवाइज़ जल जाएगा, आग पकड़ लेगा, तो जो कॉस्ट आपने बचाई है वो सारी निकल जाएगी। दूसरा, फिटिंग को देखें, ये कितनी अनप्रोफेशनल फिटिंग है कि कहीं रावल बोर्ड लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ। यहाँ से भी रावल बोर्ड टुकड़ा हुआ है। कॉस्ट सेविंग जनाब, कॉस्ट सेविंग, पैसे बचाने हैं। अब ये पूरी प्लेट है, इसके ऊपर कोई रावल बोर्ड नहीं है। ये 6 mm की तार है जो सोलर पैनल से इन्वर्टर को जाएंगी। तो भाई 6 mm से कम की तार ना डलवाएं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है सोलर लगवाने का, पैसे बचाने का। पाँच सात साल के बाद बैटरियाँ चेंज करवा लें इन्वर्टर की। इन्वर्टर को फिट करवाते हुए इस ब्रेकर को, जो कि इन्वर्टर को सोलर पैनल से काट दे, वापडा से काट दे, इंस्टॉलेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ पीक आवर में इन्वर्टर पे काम करना, सोलर पैनल पे काम करना एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन सकती है। बैटरियों का पानी का लेवल चेक करते रहें। ये बॉल्स बनी हुई है जिनसे अंदाज़ा हो जाता है कि पानी का लेवल कितना है। जब लेवल डाउन जाता है ये बॉल नीचे आ जाती है। अर्थिंग ज़रूरी इंस्टॉल करवाएं। किसी भी किस्म का लोड फ्लक्चुएट हो, आसमानी बिजली गिरे, फिनियल लगाओ और वो ज़मीन में चली जाए। होम एज 6 kVA का ये सिस्टम है। स्पेशली बैटरीज को अटेंशन में रखें। यहाँ पे हम इसकी अर्थिंग और न्यूट्रल वायर इंस्टॉल करेंगे, जो कि इसमें पहले नहीं हुई।